नमस्कार, ए मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण नॉन स्टॉप बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की नॉन स्टॉप खबरें हम आप तक पहुंचा सके। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू हो चुकी है। बता दें, एक खबर आ रही है दिल्ली से, जहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को एकमुश्त 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उनके आश्रित को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हम लोगों के आवेदन करने के इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि उनके घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएंगे। अगर कागज पूरे नहीं है तो भी उसे बनवाने की जिम्मेदारी प्रतिनिधि की होने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ राज्य विधान परिषद का प्रस्ताव, पक्ष में पड़े 196 वोट। खबर पश्चिम बंगाल के, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में सदन में 196 सदस्यों ने वोट दिए, जबकि इसके खिलाफ 69 वोट पड़े। आपको बता दें कि 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बमुश्किल 12 दिन बाद ममता बनर्जी ने विधान परिषद या फिर राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने को कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी, जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान वादा भी किया था। वहीं ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि जिन प्रतिष्ठित लोगों ने और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था, उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। रथ यात्रा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर पाबंदियों को सही बताया है। सीजेआई का कहना है कि उम्मीद है भगवान अगले साल इसकी इजाजत जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के साथ साथ कई अन्य हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। ओडिशा सरकार द्वारा सिर्फ पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशा करते हैं भगवान अगले साल रथ यात्रा की इजाजत देंगे। वही सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों के साथ साथ पुरी में रथ यात्रा के सरकार के आदेश को सही बताया। बाकी हिस्सों में सिर्फ मंदिर के भीतर पूजा की अनुमति है। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं भी पुरी जाना चाहता हूं। आशा है अगले साल भगवान सभी रस्म पूरा करने की अनुमति देंगे। कोरोना काल में खत्म हुई है ट्रेनों की लेट लतीफी। 93% जो ट्रेन है राइट टाइम पर पहुंचने लगी है। कोरोना की वजह से पिछले तकरीबन 16 महीनों से प्रभावित ट्रेन सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटने लगी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के तहत अब तक 86% मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर ट्रेनें बहाल होने से यात्रियों को अब पहले जैसी सुविधा मिलने लगी है। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनमें ज्यादातर लेट लतीफी का शिकार नहीं हो रही हैं और सभी ट्रेनें अपने निश्चित समय पर पहुंच रही हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के जीएम वीके त्रिपाठी के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उनके जोन में 93% से ज्यादा ट्रेनें निर्धारित समय पर ही अपने गंतव्य तक पहुंची हैं। उनके मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब तकरीबन सभी ट्रेनें बिना लेट हुए मुसाफिरों को उनके स्टेशनों तक पहुंचा रही हैं। महाराष्ट्र के 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन सामने आ रहा है। विधानसभा की सीढ़ियों पर इन्होंने शैडो सदन बनाया हुआ था। मुंबई ने बीजेपी में विधानसभा में अपने 12 विधायकों के निलंबन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विरोध में बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर समांतर विधानसभा सत्र भी शुरू किया। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में एलओपी प्रवीण दरेकर ने घोषणा की कि कालिदास कोलंबकर सत्र में अध्यक्ष होंगे और इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। बता दें, बीते दिन महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र जबरदस्त हंगामे से शुरू हुआ था। ऐसे में कृषि कानून ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामे करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
11 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर हो सकता है एक बड़ा फैसला। खबर आ रही है जहां पर मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच आज जो है कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें, कोरोना काल शुरू होने के तकरीबन 1 साल पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। अब वहीं धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस पर कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अभी फिलहाल बैठक को लेकर के कोई लिखित एजेंडा सामने नहीं आया है। कैबिनेट बैठक में यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के माध्यम से होने वाली है। जुलाई में डीए शुरू करने की खबर को वित्त मंत्रालय ने खंडन किया था। वहीं कांग्रेस ने इन पर सीधा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है भत्ता शुरू करने की मांग जायज है। अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, नॉन स्टॉप खबरें इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम बिल्कुल मत भूलिएगा। दिल्ली में 15 साल में सबसे लेट आ रहा है इस वर्ष का मानसून। 10 जुलाई तक दे सकता है राजधानी में दस्तक। दरअसल दिल्ली में इस बार मानसून बीते 15 सालों में सबसे लेट आ रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत में 10 जुलाई तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून में देरी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्य वर्षा ही होने की संभावना है। गर्मी से तप रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत बारिश के लिए तरस रहे हिस्सों में 10 जुलाई तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। अगर दिल्ली की बात करें तो इस बार मानसून वक्त से ना आने की वजह से दिल्ली वाले तेज गर्मी और उमस झेल रहे हैं, जिससे राहत मानसून की झमाझम बारिश ही दे सकती है। बता दें, इस बार दिल्ली में पिछले 15 साल में मानसून सबसे लेट पहुंचा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ड्रोन को हमले के हिसाब से जो है डिजाइन किया गया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि जिस ड्रोन से स्टेशन पर हमला किया गया था, उस पर अंजाम दिया गया था, उसको हमले के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था। इस ड्रोन का वजन कम करने और उसे दूर तक उड़ाने के लिए उसमें फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए हमले को लेकर के जांच एजेंसियों ने हमारी टीम को कुछ अहम जानकारियां दी है। इस जांच में जुटी एजेंसियों के मुताबिक जिस ड्रोन से एयरपोर्ट स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया गया था, उसका वजन घटाने और फ्लाइट टाइम बढ़ाने के लिए इन ड्रोन को खास तौर पर असेंबल किया गया था। वही इसको जो है कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि कार्बन फाइबर हल्की होती है और इससे ड्रोन का वजन घटेगा और वजन घटने की वजह से इसको ज़्यादा दूर तक यानी कि ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा टाइम तक उड़ाया जा सकता था। इस वजह से लंबी उड़ान भरने के लिए इस जो पदार्थ है इसका इस्तेमाल किया गया था। और अब चलिए आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। घंटी को दबा करके भी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के सीधे ठीक इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकें।